पेशावर हाई कोर्ट का बुशरा बीबी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। मुकदमा तफसील के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत जस्टिस शकील अहमद और जस्टिस साहबजादा असदुल्ला पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने की। वकील ने अदालत को बताया कि बुशरा बीबी के खिलाफ 4 सूबों में मुकदमा दर्ज है। जस्टिस शकील अहमद ने कहा, खैबर पख्तूनख्वा में तो कोई केस नहीं जी, यहाँ पर केस नहीं, इस वजह से यहाँ आई हैं। वकील का जवाब। जस्टिस साहबजादा असदुल्ला ने रिमार्क्स में कहा कि यहाँ पर उनके खिलाफ केस नहीं है तो क्या दूसरे सूबों के लिए हम ओमनिबस दे सकते हैं? अगर यहाँ पर केस नहीं है तो पंजाब, बलोचिस्तान, सिंध के लिए हम हिफाजती जमानत दे सकते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते हैं कि इनको नहीं दे रहे, सिर्फ आपसे मुआवनत लेना चाहते हैं। जस्टिस शकील अहमद ने रिमार्क्स में कहा कि आर्टिकल 199 में दायर इख्तियार का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। अटॉर्नी जनरल ऑफिस दरख्वास्त गुजार के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील फराहम करे। बानी पीटीआई के खिलाफ 3 मुकदमात में दरख्वास्त जमानतों पर समाअत। इस्लामाबाद के एडिशनल सेशन जज ने समाअत की। दौरान समाअत बुकला की तमाम केसेस की समाअत एक ही रोज रखने की इस्तदा। अदालत ने आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूटर और पुलिस को रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया। समाअत 4 नवंबर तक के लिए मुलतवी। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अरकान कांग्रेस की तरफ से लिखा गया खत अमरीकी सदर जो बाइडन को मौसूल। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने खत की तस्दीक कर दी। मैथ्यू मिलर का कहना था कि हुकूमत मुनासिब वक्त पर खत का जवाब देगी। हम पाकिस्तान में जमहूरियत को फलता फूलता देखना चाहते हैं। अमरीकी डेप्यूटी सेक्रेटरी स्टेट की इस्लामाबाद में हुकूमती नुमाइंदों से मुलाकात पर मैथ्यू मिलर ने कहा, मुलाकात में पाकिस्तान में बुनियादी आज़ादियों को इस्तेमाल करने की बुनियादी हक पर बात हुई। बानी पीटीआई की अहलिया और बहनों की रिहाई में अमरीकी किरदार पर मैथ्यू मिलर ने जवाब देने का गुरेज करते हुए कहा, मैं इस पर कोई बात नहीं करूंगा। मानसेरा हजारा के इलाके हाथी मेरा मोटरवे पर बस उलट गई। 5 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। जाँ बहक अफराद और जख्मियों को किंग अब्दुल्ला अस्पताल मुंतकिल कर दिया। बस गिलगित से रावलपिंडी जा रही थी। हादसा फिसलन के बाइस पेश आया। जाँ बहक अफराद में अब्दुल्ला, शफकतुल्ला, वक्तुल्ला, मोहम्मद फारूक शामिल। एक शख्स की शनाख्त नहीं हो सकी। जख्मियों में बरकत, फिदा, सखावत और दीगर शामिल हैं। पेशावर हयाताबाद फैक्ट्री में आतिफ जदगी की इंक्वायरी और वजूहात मालूम करने का हुक्म। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर का चीफ सेक्रेटरी नदीम असलम चौधरी को खत लिख दिया। आग पर तशवीश। कहा, इंडस्ट्रियल यूनिट की मैनेजमेंट ने रिलीफ समेत मुख्तलिफ महकमों की हिदायत पर अमल किया था। सूबे के तमाम इंडस्ट्रियल यूनिट्स में सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जायजा लिया जाए और सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का जायजा लेकर 30 दिन में रिपोर्ट पेश की जाए। बागों के शहर लाहौर में आलूदगी का राज बदस्तूर कायम। अवाम का सांस लेना मुहाल। फ़ज़ाई मयार खतरनाक हद तक खराब। स्मोक की मजमू शराब 500 से तजावुज़ कर गई। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर सरे फहरिस्त। स्मोक से निपटने के लिए मसनूई बारिश बरसाने की तैयारियां। स्मोक के बायस स्कूलों के औकात कार भी तब्दील। तदरीसी अमल सुबह 8:45 पर शुरू होगा। औकात कार की इत्तलाक आज से 31 जनवरी तक होगा। बच्चों की असम्बली क्लासरूम में होगी। हर किस्म की आउटडोर सरगर्मियां मुअत्तल। लाहौर में 31 जनवरी 2025 तक हर किस्म की आतिशबाजी पर भी सख्त पाबंदी आयद। अवाम स्मोक से बचने के लिए मास्क और दीगर हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। अली अमीन गंडापुर की पूरा पाकिस्तान बंद करने की धमकी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, चेयरमैन पीटीआई के हुक्म पर पहला जलसा पेशावर में होगा। जेल में बानी पीटीआई को सहूलतें नहीं दी जा रही। वार्निंग देता हूँ, बानी की कोई शिकायत आई तो पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे। जल्द पूरे पाकिस्तान को बंद करके हुकूमत से छुटकारा हासिल करेंगे। तहरीक इंसाफ की एहतजाजी हिकमत अमली भी तब्दील। सियासी कमेटी की मुल्क भर में जलसों की मंजूरी। पेशावर, कोयटा और फिर कराची में जलसे होंगे। सियासी कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में बानी के केसेस की बाकायदा पैरवी की हिकमत अमली की मंजूरी भी दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ रेफरेंस की बाकायदगी से पैरवी करने का फैसला। पेशावर जलसा सरहद यूनिवर्सिटी के सामने यकम के बजाय 8 नवंबर बरोज जुम्मा को होगा। पीटीआई सिस्टम का हिस्सा। सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए एहतजाज का ऐलान किया गया। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ कहते हैं कि पीटीआई 4-5 ग्रुपों में तकसीम। पीटीआई का कोई ग्रुप कहता है मुज़ाकरात करें, कोई कहता है एहतजाज करें। पीटीआई के वर्कर्स को कहा गया कि बाहर निकलें और कोई भी लीडर बाहर नहीं आया। जब लाखों का समुद्र निकलता है तो उसे कोई कंटेनर नहीं रोक सकता। हम पुरसुकून हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। 27वीं तरमीम की मीडिया पर ही खबरें सुनी। किसी हुकूमती इजलास में 27वीं आईनी तरमीम पर गौर नहीं किया गया। 63 को रीडाइट किया। पीटीआई आईनी तरमीम के प्रोसेस में साथ रही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतजार पंजोदा की बाजियाबी के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर 2 दिन का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस सामिल फारूक ने दरख्वास्त पर समाअत की। अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान अदालत में पेश हुए। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि कोशिशें जारी हैं, मुझे 2 दिन दे दें, हम अली बुखारी से राबते में हैं, इंशाअल्लाह जुम्मा को अच्छी खबर दूंगा। अदालत ने मातहत 2 नवंबर तक मुलतवी कर दी।
पुलिस वैन से फरार होने वाले 86 मुल्जिमान की जमानतें मंजूर। मुल्जिमान की दरख्वास्त जमानतों पर समाअत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने की। मुल्जिमान में 2 MPAs, 34 पुलिस एहलकार, 42 रेस्क्यू एहलकारों समेत 86 अफराद नामजद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब रवाना। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म रियाज में होने वाली 8वीं सरमायाकारी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मुख्तलिफ रहनुमाओं और सरमायाकारों से भी मिलेंगे। वज़ीर-ए-आज़म की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से अहम मुलाकात मुतवक्के है। वज़ीर-ए-आज़म का 31 अक्टूबर को कतर जाने का भी इम्कान। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात, मेला सज गया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर, कोयटा, मुल्तान में पोलिंग जारी। 5 नशिस्तों पर 17 उम्मीदवार आमने सामने। सदर के लिए मियां मोहम्मद रऊफ अता और मुनीर अहमद खान काकड़ के दरमियान कांटे का मुकाबला मुतवक्के। सुप्रीम कोर्ट बार के इलेक्शन में 4021 वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल कर रहे हैं। सबसे ज्यादा 1414 वोटर्स का ताल्लुक लाहौर से है। पोलिंग का अमल शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। सेक्रेटरी की सीट पर सलमान मंसूर और मलिक जाहिद असलम मद मुकाबिल। नायब सदर पंजाब की सीट पर राना बख्तियार और राना गुलाम सरवर के दरमियान मुकाबला हो रहा है। एडिशनल सेक्रेटरी के लिए मोहम्मद औरंगजेब और राजा जुबैर हुसैन मुकाबले में हैं। फाइनेंस सेक्रेटरी की सीट पर औरंगजेब मीर और चौधरी तनवीर के दरमियान मुकाबला। झेलम वैली चनारी से मिलने वाली जख्मी चीता इस्लामाबाद पहुंच गया। महकमा वाइल्ड लाइफ आज़ाद कश्मीर ने तशवीशनाक हालत में चीते को इस्लामाबाद के वेटनरी अस्पताल मुंतकिल किया। दौरान इलाज चीता हलाक हो गया। चीते की उम्र 6.5 साल थी। नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। और मोहम्मद मसरूर को पाकिस्तान क्रिकेट टीम का फील्डिंग कोच मुकर्रर कर दिया गया। मोहम्मद मसरूर दौरा ऑस्ट्रेलिया, जिम्बाब्वे और साउथ अफ्रीका में बतौर फील्डिंग कोच बराए सर अंजाम देंगे। मोहम्मद मसरूर पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट के फिटनेस कोच भी रह चुके हैं। मोहम्मद मसरूर पाकिस्तान अंडर 19 और शाइन्स के साथ भी काम कर चुके हैं।